देखिए, आज जो है हम पुनः एक नया चैप्टर लेकर उपस्थित हुए हैं। चैप्टर का नाम एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10th का है, यानी 10वीं क्लास का गणित है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन का 1 बताना है हमको। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा क्वेश्चन, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करना है हमको, ठीक है? रोमन का 1 नंबर में सवाल दिया गया है 2x² - 7x + 3 = 0 है, ठीक ना? सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि इसका मूल का अस्तित्व है या नहीं, ठीक ना? तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले डी निकालना पड़ेगा हमको। पहले डी निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे ए का मान क्या हो जाएगा 2, बी का मान क्या हो जाएगा -7 और सी का मान क्या हो जाएगा बोलो? सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, होगा कि नहीं होगा? ए की जगह पे क्या है मेरा 2 है, बी की जगह पे मेरा क्या है -7 तो -7 देंगे, सी की जगह तीसरा स्थान पे मेरा क्या है 3 है, क्या है 3 है। अब हम क्या करेंगे डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे बाबू डी। डी निकालने के लिए यानी चेक करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा b² - 4ac क्या हो जाएगा? तो b का वैल्यू मेरा क्या है -7, तो -7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस है तो माइनस, अब 4 है तो 4 a का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 2, ठीक है? 80 का मान कितना हो जाएगा मेरा 3, कितना हो जाएगा 3। 7 का स्क्वायर तुम लोग को स्क्वायर बताए थे लेकिन 20 का स्क्वायर इससे पहले भी बताए हैं, अभी भी पूछ रहे हैं 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है, क्या होता है 49। अब दिमाग में आया होगा सर जी एक बात बताइए आप, यहाँ माइनस तो माइनस कहाँ से लेंगे? तो देखो क्योंकि 2 बार गुना हुआ 7 तो माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, बात समझ में आया? इसीलिए प्लस हट गया, ठीक? यहाँ देखो अब क्या करेंगे, इसको माइनस है तो माइनस, इस सभी को गुना करके यहाँ रखेंगे, कितना हो जाएगा गुना करेंगे तो 4 या कितना हो जाएगा 12 दूना 24। अगर देखो अगर इसमें 49 में से 24 को घटा देंगे तो मेरा हो जाएगा 4 से 25, क्या आ जाएगा? घटा के देख लो ना, किसी को समझ में नहीं आ रहा तो 25 आ जाएगा। ये हो 25 जो आया है मेरा क्या हो जाएगा? ये बात बताओ, ये प्लस में है या माइनस में है? ये बात बताओ। ये 25 जो है मेरा पहला प्लस में है या माइनस में है? जब प्लस में मेरा जो आएगा डी का वैल्यू, ये डी किसका वैल्यू है? ये डी का मान है, कितना किसका मान है? अगर डी का मान जो है, अगर डी का वैल्यू जो है मेरा 25 जो है ये प्लस में है, तो इसका क्या हो जाएगा, मूल्य का अस्तित्व होगा या नहीं होगा ये बताओ? हाँ, मूल्य का 100% मूल्य का अस्तित्व हो, यहाँ पे लिखेंगे अतः यह मूलों का अतः यह मूलों का अस्तित्व है, क्यों है? क्योंकि यहाँ प्लस में है। अगर इसका मान जो है ऋण में मेरा आ जाता, ऋणात्मक संख्या आ जाता, तो हम यहीं पे खत्म कर देते कहानी, आगे बढ़वे नहीं करते। बात समझ में आ रहा है? समझ रहे हो? ध्यान दो डियर, यहाँ पे क्या हो गया मेरा प्लस आ गया, इसीलिए इसका मूल्य का क्या हो जाएगा अस्तित्व होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब क्या करना है हमको? अब सवाल में कहता है कि जब इसका मूल का अस्तित्व है तो इसे क्या कौन विधि से बोलना बनाने के लिए? पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। यहाँ पे देखें, अब पूर्ण वर्ग विधि से बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस सवाल को उतारेंगे, वही सवाल को 2x² - 7x प्लस में 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना? अब यहाँ पे लिखेंगे या 2x² - 7x बराबर 3 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा -3, क्या हो जाएगा -3। अब यहाँ पे लिखो दोनों तरफ 2 से डिवाइड करें, क्यों? अब हम पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले हमको जो शुरू में रहता है, शुरू में मेरा क्या है एक्स का, बताओ एक्स एक्स का जो है मतलब गुणांक क्या है मेरा, ये बार बताओ। एक्स का जो गुणांक में है क्या है 2 है, जो बगल में रहेगा उन्हीं से हमको डिवाइड करना। अगर 3 रहता तो 3 से पूरे में डिवाइड कर दो। बात समझ में आ रहा? क्योंकि मेरा यहाँ पे क्या है 2 है, तो पूरे 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे दोनों दोनों तरफ 2 से भाग देने पे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर यहाँ लगेंगे 2x² - 7x बराबर क्या हो जाएगा -3। इसमें क्या करेंगे दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 2 से डिवाइड करके यहाँ पे देखो 2 से भगा दे रहे हैं, यहाँ पे 2 से भगा दे रहे हैं, यहाँ पे 2 से भगा दे रहे हैं, दे रहे हैं ना? अब देखो ये 2
और ये 2 मेरा क्या हो गया? खत्म हो गया। ये से कटेगा? नहीं कटेगा, इसको इधर उतारेंगे। ध्यान दो। अब मेरा क्या बच गया? एक्स स्क्वायर माइनस 7x बटा क्या आ जाएगा? 2 बराबर में क्या हो जाएगा? -3/2। यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत, समस्या, परेशानी तो पूछने के लिए बिल्कुल मना नहीं है, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को दिक्कत भी है? ठीक है। अब हम देखो क्या करेंगे। अब देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा देखो -2ab क्या हो जाएगा? ये जो है ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे ये बैठा हुआ है। किस पे बैठा हुआ है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर बैठा हुआ, तुमको पता नहीं है। अब हम बता रहे हैं कैसे बैठा हुआ, ध्यान देखो। सबसे पहले एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 को हम क्या लिख सकते हैं? ये बताओ। 7/2 है ना, 7/2 है, इसको क्या करेंगे? 1/2 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे? 1/, क्योंकि अगर यही मेरा अभी हम क्या कर रहे हैं? पूर्ण वर्ग बना रहे हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दो देखो ऐसा इसको सेट करना है, यहाँ पर ऐसा सेट करना है, यहाँ पे ऐसा सेट करेंगे। सेट करने में मेरा क्या होना चाहिए? ये मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? तो सेट करने के लिए हमको क्या करना है? 7/2 को 1/2 से गुना करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? एक बार बताओ। 7 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 7 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, यानी 7/4 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? देखो मेरा क्या हो सकता है? ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस 2, यहाँ देखो ध्यान दो, 2 यहाँ पे 2a, यहाँ पे क्या होगा? गुना में क्या लिख सकते हैं? फिर 2ab, अब प्लस में क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। क्या होता है? बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा या नहीं होगा? बोलो। है? अब बराबर में मेरा क्या? -3/2 है तो 3/2, ठीक ना? इस सेट किया हुआ देख लिया ना कितना हो गया था? सेट करने में कितना आया था मेरा? 7/4, यानी बी का मान कितना हो रहा है मेरा? ये बात बताओ कि बी का मान मेरा आया 7/4। कौन सी का मान आया? बी का मान, ठीक ना? अब देखो ए स्क्वायर माइनस 2a, देखो अब 2a, ए का मान कितना है मेरा? एक्स है। क्या है? एक्स। तो एक्स यहाँ पे देंगे। बी मेरा कितना हो जाएगा बाबू? 7/, अब दिमाग में आया सर जी कैसे आया? अभी हम तुम लोग को बता दें, जो ये 7/2 जो है ये बी का स्थान पे है कि ना है? उसमें क्या करें? 1/2 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे? अब दिमाग में आया सर जी काहे करेंगे 1/2 से गुना? क्योंकि हमको सेट करना, ऐसा सेट करेंगे, ऐसा टर्म में सेट करेंगे कि गुना, ये मतलब इसको क्या करना है? इसको मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर बैठ जाए, ऐसा सेट करना है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे ये बैठ जाए मेरा, ठीक है ना? तो आप क्या करेंगे? 7/, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर कर देंगे। करेंगे कि नहीं? क्योंकि बी का वैल्यू यही था। तो तुम लोग को फॉर्मूला में बताए थे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है डियर? तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में क्या आता है? बी स्क्वायर। देखो ए का स्क्वायर माइनस 2a, ए का मान हो गया एक्स, क्योंकि एक जगह पे एक्स है ना, तो एक्स लेंगे ना। यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना के चिन्ह, यहाँ पे बी का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो? अभी बी का मान कितना है? 7/4, प्लस में बी, प्लस में बी का मान कितना है मेरा? 7/4 अगर लिए है तो बी का वैल्यू तो 7/4 है ना है, इसका स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बराबर में मेरा क्या हो जाएगा? -3/2 होगा कि नहीं होगा? है? देखो अभी तक यही, अगर ये अगर समझ में नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं। यहाँ से यहाँ तक मेरा कौन सी बैठा है? बताइए, फार्मूला बैठा है। ये किस पे बैठा है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर बैठा है, यही फार्मूला पे बैठा है ये। बात समझ में आया? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 7/4 में तुमको बोले ना, अरे कुछ भी रहे बीच में आए तो ऐसा आए तो 1/2 से गुना करना है। बात समझ में आया? 1/2 से गुना कर देंगे तो 7/4 होगा कि नहीं होगा? ये यहाँ तक समझ में आया? अब देखो, अब यहाँ 7/4 से अगर होल स्क्वायर इसका किए हैं तो अब इधर क्या करें? प्लस में अगर 7/4 में अगर होल स्क्वायर इधर वो कर देंगे तो कोनो दिक्कत हमको है? बात को समझो। मान में परिवर्तन कुछ आया हमको? अगर मान के चलो, ध्यान दो, अगर अगर मान के चलो, अगर 8 इधर है, अगर 8 इधर है, बराबर किस साइड है? दोनों तो बराबर है? मान में कुछ हेर फेर है? अंतर है आगे पीछे का? नहीं ना है। ये अगर कटा देंगे तो कुछ होगा? एक एक होगा नहीं होगा? तो वही खेला यहाँ पे है।
7 बटा होल स्क्वायर इसका है तो इसके इधर भी क्या कर देंगे 7 बटा 4 का होल स्क्वायर कर देंगे। यानी ये जो प्लस वाला उधर जाता तो माइनस हो जाता है, ये बात पता है ना, बराबर का उस साइड जाता तो माइनस हो जाता। यानी ये दोनों खत्म है, देखने में खत्म है लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बात को नहीं समझ रहा है। यानी ये दोनों गैप है, बता समझ में आ रहा है, जितना इधर लिए उतना उधर भी दिए, यानी बराबर का उस साइड दिए, प्लस माइनस में गैप है, लेकिन बनाने के लिए हमको लिखना पड़ रहा है, बात को नहीं समझ रहा है। यहाँ पे सेट कर दिए, अब बैठ गया मेरा। देखो आप क्या करेंगे, ध्यान दो, बना नहीं है सवाल, बहुत लंबा है, ध्यान दो। ये तो समझ में आ गया कि माइनस बी का होल स्क्वायर पे बैठ गया ना। अब यहाँ पे देखो ए का वैल्यू मेरा क्या था, एक्स था, अब बी का वैल्यू क्या था, बी का वैल्यू क्या था 7/4 इसका स्क्वायर, बात तो समझ रहा है। हाँ देखो 7/4 हुआ ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो गया 7/4 हुआ कि नहीं हुआ, बोलो यहाँ तक दिक्कत किसी को। अब देखो इसको इसको तोड़ने के बाद क्या आएगा, यही ना आएगा। हाँ देखो ये आएगा कि नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा बोलो। हाँ देखो 2a भी कैसे देखो 2x गुना 7/4 कैसे आया, ध्यान दो। अभी तुम साथ देखो, अब एक बात और बता रहे तुम लोग, ट्रिक बता रहे समझने के लिए। देखो ये कैसे 7/2 आया, देखो अगर इसको 2 से हम गुना कर देंगे 7/2 आया कि ना आया, फिर बात को समझो, नहीं समझ में आया। यहाँ देखो ये जो बैठा है 2ab ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक 2ab है ना है, ये तो प्लस बी स्क्वायर तो समझ में आ गया ना भाई, लेकिन ये हमको समझ में नहीं आ रहा कि आया कहाँ से, ये आया करे देखो हम टेस्ट कैसे किया। अब देखो यहाँ 2, यहाँ पे क्या है मेरा 2ab यानी x इंटू में क्या है मेरा 2ab इंटू में मेरा क्या गुना में 7/4 है ना। जब इसको अगर काटेंगे 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 7 गुना एक्स करेंगे क्या हो जाएगा 7x बटा में 2, क्या आया कि नहीं आया बोलो। यही मेरा 2ab है, इसी को लोग थोड़ा मतलब इसको जो है क्या बोलते हैं सेट किया है यहाँ पे 2ab को। यहाँ 2 है, यहाँ 7/4 कोना कोनी कट जाएगा, 2 नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब फार्मूला में मेरा भी बैठा हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। अब क्या करेंगे, ए माइनस बी का बैठा दिया है, अब यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये तो फार्मूला बैठा हुआ है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको हम पूरा शॉर्टकट में लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे है ना, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे -3/2 प्लस में क्या हो जाएगा मेरा 7/4 है तो 4 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ x - 7/4 का होल स्क्वायर करेंगे, बराबर देखो -3 बटा 2 प्लस में क्या करेंगे 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 का स्क्वायर 49, कितना होता है 4 का स्क्वायर 16, क्या होता है 16, ठीक ना। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर -7/4 का स्क्वायर का स्क्वायर, ध्यान दो। अब क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 16, इसमें इससे भगा देंगे कितना हो जाएगा, हाँ भगा देंगे कितना हो जाएगा, होगा ना 8 से कितना हो जाएगा 24, इसमें से भगा देंगे कितना हो जाएगा एक, 49 से गुना करेंगे 49, भिन्न का जोड़ है, बात समझ में आया। ध्यान दो x - 7/4 का स्क्वायर स्क्वायर, देखो एक बात ध्यान दो 49 में से 24 में से 49 जाएगा कितना बचेगा, यानी 49 में 24 को भेज दो कितना बचेगा 25, माइनस कैसे हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस 49 है ना, इस बार भेज देंगे फिर भी 25 प्लस में ना बचेगा, 25/16 होगा ना। अब एक काम करेंगे x - 7 बटा क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। अब इसका पावर को हटाएंगे तो क्या चलेगा, इसमें स्क्वायर चलेगा कि नहीं चलेगा, 25/16 का स्क्वायर चलेगा कि नहीं चलेगा। जब यहाँ पे रूट आएगा, रूट अंदर 25 बटा क्या हो गया मेरा 16, यहाँ पे अगर रूट में आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान दो यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस, क्या लिखेंगे प्लस माइनस, बात को समझ रहा है। यहाँ पे पावर हटा तो इसके रूट चढ़ा, बात समझ गया। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ध्यान दो जब हो दिक्कत होगी हमको, ध्यान दो एक्स माइनस 7 बटा क्या हो जाएगा 4 बराबर में क्या हो जाएगा, और देखो प्लस माइनस यहाँ देखो 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 25 का वर्गमूल 5, अच्छा 16 का वर्गमूल 4। अब देखो
अब हम क्या करेंगे यहाँ पे x माइनस 7/4। यहाँ एक बार क्या करेंगे इसके साथ प्लस वाला के साथ लेंगे, एक बार क्या करेंगे माइनस वाला के साथ लेंगे। फिर से बात समझो, यहाँ पे प्लस माइनस है, एक बार इनके साथ प्लस वाला के साथ लेंगे, एक बार इनके साथ माइनस वाला लेंगे। यानी 5/4 एक बार प्लस में लेना है, एक बार 5/4 को माइनस में लेना है। बात को समझो, यहाँ पे एक बार क्या करेंगे प्लस में लेंगे, यानी 5/4 लिखेंगे। ठीक, ध्यान ध्यान दो, x माइनस 7 देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे या यानी 5/4, ये माइनस है तो इधर क्या भेजेंगे प्लस में जाएगा, 7/4 की नहीं जाएगा, दिक्कत हो रहा है, यहाँ ध्यान दो। इसको यहीं पे कर देते हैं, ठीक है, जब भी होगा दिक्कत है। 5/4 देखो x माइनस 7/4 बराबर 5/4 है ना। अब यहाँ पे x माइनस 7/4 अब बराबर में क्या हमारा 5/4 ही ना है। अब लोग x बराबर 5/4 की माइनस 7/4 को उधर भेजेंगे, प्लस 7/4 होगा कि नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। हाँ, 4 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 4, या 5 + 7 होगा कि नहीं होगा। हाँ, 7 5 कितना हो जाएगा 12/4, 4 तिया यानी 3, एक्स का वैल्यू कितना आया 3। बात को समझो, अब अभी क्या करेंगे, और अभी बनाना ही है, अभी ध्यान दो। यानी यहाँ पे प्लस वाला के साथ एक बार लिए ना, यहाँ पे एक बार माइनस वाला के साथ, यानी फिर यानी x माइनस 7/4, ठीक ना। अब बराबर में क्या लेंगे माइनस माइनस 5 क्या करेंगे 4 करेंगे, ठीक ना। यहाँ पे लेंगे, हाँ ध्यान दो, अब यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे या x बराबर क्या लेंगे -5/4 है तो 4 है, ठीक है। यहाँ माइनस 7/4 उधर जाएगा, प्लस होगा कि नहीं होगा, 7/4 होगा कि नहीं होगा। यहाँ देखो 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा 4। इसमें से भगा देंगे कितना हो जाएगा, 1 1 को माइनस 5 से गुना करेंगे 5 होगा, प्लस इसमें से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 4 में 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 1, 1 को 7 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 7, या x बराबर क्या हो जाएगा, इसमें इसको घटा भी देंगे क्या हो जाएगा 2 बटा क्या हो जाएगा 4, 2 का 2 2 दूना क्या हो जाएगा 4, यानी x का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ लेंगे आता है मूल यानी रूट, रूट बराबर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आया था 3, कितना आया था, एक का मान आया था 3, दूसरा का मान क्या आया 1/2, यही मेरा आंसर आ गया। यहाँ तक अगर किसी बच्चा को दिक्कत शिक्कत परेशानी जो उधर जरूर पूछ